Good morning, my dear friend. Today we'll talk about the class 11th NCERT exercise 2.3. In the previous video, we have studied about the domain and range of a function. अब हम बात करते हैं exercise 2.3 की. देखिए पहला क्वेश्चन है आपका which of the following relation is a function? If it is a function, then find the domain and range of it. मतलब हमें ये जो तीन क्वेश्चन दिए हैं, फर्स्ट क्या हमें बताना है कौन सा आपका फंक्शन है. तो देखिए फंक्शन के लिए हमने क्या पढ़ा था कि फंक्शन इज जस्ट ए स्पेशल टाइप ऑफ रिलेशन. कैसा रिलेशन होता है वो, जिसमें एक एलिमेंट की एक से ज़्यादा इमेज नहीं होती, एक डोमेन के लिए एक से ज़्यादा वैल्यू निकल कर नहीं आएगी. तो पहले वाले के लिए अगर हम देखते हैं 2 1 3 1 ऐड 1 11 1 14 1 17 1, तो आप देखिए 2 की इमेज 1 है, 3 की इमेज 1 है, 8 की इमेज 1 है, 11 की 1 है, 14 की 1 है और 17 की 1 है. मतलब जितने भी डोमेन है सभी की इमेज क्या आई है आपकी बनाई है, लेकिन किसी एक डोमेन के लिए 2 इमेज आई है क्या. मतलब यहाँ पे क्या हो रहा है, देखिए बात समझिए. वेन डायग्राम से हम बात समझते हैं, वो सॉरी एरो डायग्राम से हम बात समझते हैं. ये होगा मेरा एक सेट ए, ये सेट होगा मेरा बी. ठीक है, यहाँ पे एलिमेंट है आपका 2 3 8 11 14 एंड 17. यहाँ पे एलिमेंट है केवल आपका 1. आपका 2 भी 1 से कनेक्ट हो रहा है, 3 भी 1 से कनेक्ट हुआ है, 8 भी 1 से कनेक्ट हुआ है, 11 भी 1 से कनेक्ट है, 14 भी 1 से कनेक्ट है और 17 भी 1 से कनेक्ट है. मतलब देखो किसी एक एलिमेंट की 2 इमेज है क्या आपके पास नहीं है, सारे एलिमेंट की सिंगल इमेज ही है. दैट्स व्हाई इट इज़ अ फंक्शन. ये क्या हो जाएगा आपका फंक्शन, क्योंकि हमने क्या पढ़ा था फंक्शन कौन सा नहीं होता कि अगर एक एलिमेंट की एक से ज़्यादा इमेज हो तो फंक्शन नहीं होता, लेकिन बहुत सारे एलिमेंट की सिंगल इमेज हो सकती है. ठीक है, इस तरह का जो फंक्शन कहलाता है जहाँ पर सारे एलिमेंट की सेम वैल्यू आ रही है, दैट इज कॉल्ड अ कांस्टेंट फंक्शन. पढ़ा था हमने. अब तो क्या लिख देंगे हम, देयरफॉर इट इज़ अ फंक्शन. इट इज़ अ फंक्शन. और जब ये आपका फंक्शन है तो इसकी डोमेन निकाल के लानी है. तो डोमेन, देखिए डोमेन के लिए हमने क्या बात किया था, ये जो ऑर्डर्ड पेयर है, द फर्स्ट कोऑर्डिनेट ऑफ द ऑर्डर्ड पेयर इज कॉल्ड द डोमेन, है ना. द फर्स्ट कोऑर्डिनेट ऑफ द ऑर्डर्ड पेयर ऑफ अ फंक्शन इज कॉल्ड द डोमेन. तो क्या क्या आपका 2 3 8 11 14 17, 2 3 8 11 14 17, दैट इज अ डोमेन. इसी की हम रेंज की बात करें तो क्या होता है, द सेकंड कोऑर्डिनेट ऑफ द ऑर्डर पेयर ऑफ अ फंक्शन इज कॉल्ड द रेंज. तो सेकंड कोऑर्डिनेट क्या है, केवल 1 है. कितनी बार हो लिखेंगे हम एक ही बार, तो 1, ये हो गई रेंज. सिमिलरली यहाँ पर हम बात करते हैं सेकंड क्वेश्चन में. क्वेश्चन है 2 1 4 2 6 3 8 4 10 5 12 6 14 7. अब बताइए किसी भी एक एलिमेंट की 2 इमेज आ रही है क्या, 2 की इमेज 1 है और कहीं पर एक 2 की इमेज नहीं है. मतलब हर एक एलिमेंट की आपकी अलग अलग इमेज निकल कर आ रही है, तो डेफिनेटली ये क्या होगा, फंक्शन होगा. तो इससे भी क्या लिख देते हैं हम लोग, इट इज़ अ फंक्शन. इट इज़ अ फंक्शन. वाई, बिकॉज ईच एलिमेंट हैज़ अ सिंगल इमेज. अब इसकी मैं डोमेन की अगर बात करता हूँ, इफ आई विल टॉक अबाउट अ डोमेन, तो क्या होगा, द फर्स्ट कोऑर्डिनेट ऑफ द ऑर्डर्ड पेयर. तो फर्स्ट कोऑर्डिनेट क्या है, 2 4 6 8 10 12 14. तो डोमेन क्या हो जाएगी आपकी 2 4 6 8 10 12 और 14, दैट इज द डोमेन. रेंज की बात करें तो रेंज क्या होती है, द सेकंड कोऑर्डिनेट ऑफ द ऑर्डर्ड पेयर. तो सेकंड कोऑर्डिनेट क्या क्या है आपका 1 2 3 4 5 6 7. ठीक है. देन अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की. थर्ड वाला क्या है आपका 1 3 1 5 2 5. देखिए 1 की एक इमेज है 3, 1 की एक इमेज है 5. मतलब एक एलिमेंट की एक से ज़्यादा इमेज आ चुकी है, तो ये फंक्शन नहीं होगा. रिलेशन तो है बट ये फंक्शन नहीं होगा. तो हम क्या लिख देंगे, इट इज़ नॉट अ फंक्शन. इट इज़ नॉट अ फंक्शन. और जब ये फंक्शन नहीं है तो डोमेन और रेंज हम लोग को निकालना ही नहीं है. खैर आप रिलेशन की भी निकाल सकते हो, बट क्वेश्चन में उन्होंने कहा कि अगर फंक्शन है तो आप निकालिए, अदरवाइज डोमेन और रेंज फाइंड मत कीजिए. तो हम फाइंड नहीं कर रहे हैं. ठीक है. देन अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड की. व्हाट इज द क्वेश्चन नंबर सेकंड. इन द क्वेश्चन नंबर सेकंड दे हैव गिवन अस फाइंड द डोमेन एंड रेंज ऑफ द फॉलोइंग फंक्शन. ये जो फंक्शन हमें दिए हुए हैं इनके हमें डोमेन और रेंज निकाल कर लानी है. तो देखिए इसी टाइप के क्वेश्चन हम लोगों ने पिछले वाले वीडियो में आपका किए हैं. अगर आप लोगों ने वो वीडियो अब तक नहीं देखा हो तो फर्स्टली वॉच दैट वीडियो. देन वहाँ पर हमने काफ़ी क्वेश्चन किए हैं, तो यू विल इजीली गेट हाउ टू फाइंड द डोमेन एंड रेंज ऑफ अ फंक्शन. तो बात करते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड के फर्स्ट की. देखिए फर्स्ट वाला क्या है, एफ ऑफ एक्स इक्वल टू मॉड एक्स. एफ ऑफ एक्स इक्वल टू मॉड एक्स. इसकी मुझे डोमेन और रेंज निकाल के लानी है. सॉल्व करते हैं. तो हमने कहा था कि पहले हम निकाल के ले आते हैं डोमेन फॉर डोमेन. तो देखिए डोमेन क्या होती है, व्हाट इज द डोमेन. पहले तो फंक्शन को आप y के इक्वल पुट कर लीजिए, y इक्वल टू मॉड ऑफ x. मतलब डोमेन क्या होती है कि मैं x की क्या वैल्यू पुट करूँ कि मुझे y की रियल वैल्यू मिल जाए. मतलब x की कोई भी वैल्यू जिसे पुट करने पे मुझे आंसर मिलता है, मुझे y की वैल्यू मिलती है, दैट विल कॉल द डोमेन ऑफ अ फंक्शन, है ना.
कोई भी रियल वैल्यू। तो अगर आप कहो कि सर आप यहाँ पे x की कोई भी रियल वैल्यू पुट कर लीजिए, एनी रियल वैल्यू, यू विल गेट द वैल्यू ऑफ y, आपको y की वैल्यू मिल जाएगी, है ना, ठीक है ना। तो क्या होगा, x बिलोंग्स टू क्या हो जाएगा आपका रियल नंबर, एनी रियल नंबर यू कैन पुट हियर। आप कोई भी रियल नंबर पुट कीजिए, y की वैल्यू निकल कर आना ही है, तो डोमेन क्या होगी आपकी, एनी रियल नंबर। रेंज की बात करते हैं, तो देखिए रेंज के केस में हमें क्या है, हमें यहाँ पर ये दिख रहा है आपका कि y इक्वल टू मॉड ऑफ x है, मतलब आप x की कुछ भी वैल्यू पुट करो, वट एवर वैल्यू यू विल पुट, यू विल गेट अ पॉजिटिव रियल नंबर। क्योंकि मैंने अगर x की वैल्यू -1 भी पुट की तो -1 क्या हो जाएगा, मॉड ऑफ -1 1 हो जाएगा, तो y की वैल्यू आई 1 है ना। -7 पुट किया तो मॉड ऑफ -7 7 हो जाएगा, 7 पुट किया तो भी 7 ही होगा। मतलब आप x की कोई भी अगर पॉजिटिव वैल्यू, पॉजिटिव या नेगेटिव वैल्यू पुट करते हो, देन यू विल गेट द पॉजिटिव आंसर। तो हमें क्या पता चलेगा कि जो बाय है हमारा, जो हम लोग का बाय है या रेंज है, दैट विल बी ए पॉजिटिव रियल नंबर। इसे या तो आप ऐसा लिख लीजिए या फिर आप बोल सकते हो y इज ग्रेटर एंड इक्वल टू 0, ठीक है, दोनों चीज़ें होंगी। वैसे बिलोंग्स टू रियल नंबर लिखेंगे, ये ज़्यादा बेटर होगा, ठीक है। तो ये होगी हमारी इसकी डोमेन एंड रेंज। सेकंड क्वेश्चन की बात करते हैं यहीं पर हम लोग। सेकंड क्वेश्चन हमारा दिया हुआ फंक्शन 9 माइनस एक्स स्क्वायर एफ ऑफ एक्स इक्वल टू √9 माइनस एक्स स्क्वायर। इसके हम डोमेन और रेंज की बात करते हैं। फर्स्टली विल टॉक अबाउट द डोमेन। फॉर डोमेन, डोमेन के लिए क्या किया हमने, फंक्शन को पहले तो बाय के इक्वल पुट कर लिया √9 माइनस एक्स स्क्वायर। अब यहाँ पर एक्स की क्या वैल्यू पुट करें कि बाय की हमें वैल्यू मिल जाए, तो सीधी सी बात होती है कि बाय की हमें रियल वैल्यू चाहिए। तो जो आपका रूट है दैट मस्ट नॉट बी नेगेटिव, रूट आपका नेगेटिव नहीं होना चाहिए। अगर रूट आपका नेगेटिव होगा तो दैट विल बी अ कॉम्प्लेक्स नंबर, रियल नंबर वो नहीं रह जाता। तो हमें लेकिन रियल वैल्यू चाहिए, तो क्या होगा यहाँ पे, रूट आपका नेगेटिव नहीं होना चाहिए। और रूट नेगेटिव नहीं होना चाहिए, इट मीन्स वी कैन से दैट कि जो 9 माइनस एक्स स्क्वायर है दैट मस्ट बी ग्रेटर और इक्वल टू 0, है ना। 9 माइनस एक्स स्क्वायर क्या होना चाहिए, दैट मस्ट बी ग्रेटर और इक्वल टू 0, ठीक है। अब हम लोगों ने पढ़ा है कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन चुकी है, और क्वाड्रेटिक इक्वेशन में जो स्क्वायर वाली टर्म होती है दैट इज पॉजिटिव ऑलवेज। तो यहाँ पर हम माइनस का मल्टीप्लाई कर लेते हैं, तो माइनस एक्स स्क्वायर और -9 ग्रेटर एंड इक्वल टू 0। अब यहाँ पर बात समझिए, मुझे इस माइनस साइन को रिमूव करना, तो द होल इक्वेशन विल बी मल्टीप्लाइड बाय माइनस। ये जो साइन होता है दैट इज कॉल्ड द साइन ऑफ इनइक्वलिटी, है ना। अगर आप इनइक्वलिटी साइन में माइनस का मल्टीप्लाई करते हो तो वो साइन चेंज हो जाता है, ग्रेटर है तो लेस हो जाएगा, लेस है तो ग्रेटर बन जाएगा। मैंने जब यहाँ पे माइनस का मल्टीप्लाई किया, आई विल गेट एक्स स्क्वायर माइनस 9 लेस एंड इक्वल देन 0, ठीक है। माइनस साइन विल गो राइट हैंड साइड, तो यू विल गेट एक्स स्क्वायर लेस एंड इक्वल देन 9, तो विल गेट एक्स लेस एंड इक्वल देन +-3। अब यहाँ पर आप बात समझिए, जब आपने लिखा एक्स एक बार प्लस साइन के लिए लेस एंड इक्वल देन 3, और एक बार हमने लिखा x -3, यहाँ पर आप बात समझिए, जब अगर दोनों तरफ आपका सेम साइन है तब तो ये साइन बना रहेगा, लेकिन अगर दोनों तरफ का साइन डिफर करता है, एक तरफ पॉजिटिव है एक तरफ नेगेटिव है, तो ये इनइक्वलिटी का साइन वापस चेंज हो जाता है, दैट मस्ट बी ग्रेटर एंड इक्वल टू -3। अगर मैं इनको कंबाइन करके लिखना चाहूँ तो आई विल गेट x बिलोंग्स टू -3 to 3 क्लोज इंटरवल, है ना, मतलब x की डोमेन क्या हो जाएगी, -3 से 3 तक हो जाएगी, दैट इज कॉल्ड द क्लोज इंटरवल। इंटरवल हम लोगों ने फर्स्ट चैप्टर में आपका पढ़ा है, ठीक है। अगर आप लोगों ने नहीं देखा हो देन यू कैन वॉच दैट वीडियो ऑल्सो। अब बात करते हैं हम लोग रेंज की। क्या बात करते हैं हम लोग, अब रेंज की बात करते हैं। देखिए रेंज के लिए सबसे पहली चीज़ तो आप यहाँ पर समझिए, आप x की कोई भी वैल्यू पुट कीजिए, यू विल गेट अ पॉजिटिव वैल्यू ऑफ y की क्या मिलना है आपको, पॉजिटिव वैल्यू ही मिलना है, मीन्स y विल बी ग्रेटर एंड इक्वल टू 0 ही रहेगा आपका। ये तो होगी आपकी इक्वेशन नंबर 1। अब मुझे आगे सॉल्व करना है, तो मैं क्या करता हूँ, y इक्वल टू √9 माइनस एक्स स्क्वायर। देखिए हमने यहाँ पर क्या पढ़ा है आपका कि अब आपको रेंज निकाल के लानी है, तो यू विल हैव टू ब्रिंग दी x इन टर्म्स ऑफ y। ये y दिया, y इन टर्म्स ऑफ x, तो हमें क्या लाना है, x इन टर्म्स ऑफ y, मीन्स हमें x की वैल्यू निकाल कर लानी है। तो स्क्वायरिंग बोथ द साइड वी विल गेट y स्क्वायर इक्वल टू 9 माइनस एक्स स्क्वायर, माइनस एक्स स्क्वायर विल कम लेफ्ट हैंड साइड, तो इट विल बिकम प्लस एक्स स्क्वायर, वाई स्क्वायर विल गो राइट हैंड साइड, तो -9 माइनस वाई स्क्वायर। तो यहाँ से अगर हमने x की वैल्यू निकाली दैट विल बी √9 माइनस वाई स्क्वायर। अब आप वाई स्क्वायर की क्या वैल्यू पुट कर सकते हो, अगेन द आंसर विल रिमेन सेम कि सर 9 माइनस वाई स्क्वायर मस्ट बी ग्रेटर एंड इक्वल टू 0। तो ये जब ग्रेटर एंड इक्वल टू 0 होगा तो यू विल गेट, सिमिलरली जैसे हमने एक्स स्क्वायर के लिए किया था सेम आपका सॉल्व हो जाएगा, ठीक है। तो यू विल गेट वाई स्क्वायर -9, माइनस का मल्टीप्लाई करने पे इक्वलिटी का साइन चेंज हुआ, वाई स्क्वायर इज लेस एंड इक्वल देन 9, तो वाई विल बी लेस एंड इक्वल देन +-3। तो अगर मैं इसको इंटरवल बना के लाता हूँ तो डायरेक्टली आई विल गेट -3 to 3। इससे मैं नाम दे दिया इक्वेशन नंबर 2।
अब देखिए जो आपका रेंज होगी ये क्या होगी, दोनों इक्वेशन से बनकर आएगी, फ्रॉम 1 and 2। यहाँ पर लिख रहा हूँ मैं उसी के आगे का, ठीक है, क्योंकि प्लेस नहीं है मेरे पास। फ्रॉम 1 and 2 आप देखिए क्या था, y मस्ट बी ग्रेटर एंड इक्वल टू 0 एंड y बिलोंग्स टू -3 to 3। मतलब ये क्या बोल रहा है, y की वैल्यू तो हमेशा पॉजिटिव होना चाहिए, और यहाँ पे क्या दी हुई है आपकी -3 भी दिया हुआ है। तो जो आप दोनों का इंटरसेक्शन निकालोगे तो सारी पॉजिटिव वैल्यू तो आ जाएंगी इंटरसेक्शन, लेकिन माइनस वाली वैल्यू हट जाएगी। तो आपको y के इंटरसेक्शन में क्या क्या मिलेगा, y बिलोंग्स टू 0 to 3 और दैट विल बी द रेंज ऑफ अ फंक्शन। यही क्या होगी फंक्शन की रेंज। अगर आई होप आप लोग समझ गए होंगे, लेकिन अगर आपको फिर भी प्रॉब्लम है तो आप इससे पहले वाला वीडियो देखिए एंड देन वॉच दिस अगेन, देन यू विल इजीली गेट इट। ओके, काफ़ी अच्छे से आप लोग को आ जाएगा। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 क्या है, अ फंक्शन f इज कॉल्ड f of x इक्वल टू 2x - 5, राइट डाउन द वैल्यूज ऑफ f of 0, f of 7, f of -3। बड़ा सिंपल क्वेश्चन है, काफ़ी बार आप लोगों ने किया है, ये तो 6-7 क्लास से करते हुए आ रहे हैं इस क्वेश्चन को, तो है ना, काफ़ी इजीली हम लोग इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लेंगे। लेट अस सी। चलो बात समझते हैं हम लोग क्वेश्चन की क्या है हमारा। क्वेश्चन नंबर 3 का फर्स्ट फंक्शन दिया हुआ है हमें f of x दैट इज 2x - 5। अब सॉल्व करते हैं। पहला क्वेश्चन क्या दिया है 3 का हमारा, लेट अस सी। वी हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ f of 0। क्या वैल्यू फाइंड करना है हमें, f of 0 मीन्स पूरे फंक्शन में मैं x के प्लेस पे क्या पुट कर देना है, 0 पुट कर देना। तो वी विल गेट 2 × 0 - 5, ये तो होगा 0 - 5, तो यू विल गेट -5 ओनली, है ना, दैट इज अवर आंसर। सेकंड वाले की बात करें हम, तो सेकंड क्वेश्चन देव गिवन अस f of 7। f of 7 मतलब x के प्लेस पे क्या पुट कर देना 7, तो 2 × 7 - 5, 2 7 जा 14 -5, तो वी विल गेट 9। द थर्ड वन इज f of -3 मतलब x के प्लेस हम पुट करें -3, तो वी विल गेट 2 × -3 -5, 2 × -3 -6 -5, तो वी विल गेट -11। इन दैट वे वी कैन फाइंड द वैल्यू। मैंने काफ़ी जल्दी बताया है क्योंकि आपने 6 में भी पढ़ा, 7th 8th 9th 10th सारी क्लासेस में ये चीज़ पढ़कर आए हो। क्वेश्चन नंबर 4 की बात करते हैं। द फंक्शन t which maps the temperature in the degree Celsius into temperature in the degree Fahrenheit defined by t of c equal to 9c by 5 plus 32। देखते हैं क्या फंक्शन है हमारा फोर्थ वाले का। फंक्शन का नाम दिया t of c इज इक्वल टू 9c by 5 plus 32। अब देखिए what are they telling to us, what are they telling to us, they are asking us find the value of c when and t of c equal to 212, find t of 0, t of 28, t of -10। मतलब सिमिलर क्वेश्चन है आपका, आपको निकाल के लाना है t of 0। क्या निकाल के लाना है, t of 0 मीन c के प्लेस पे क्या पुट कर देंगे हम लोग, 0 पुट कर देंगे, तो वी विल गेट 9 × 0/5 प्लस 32। तो यहाँ पे मुझे मिल गया 0/5, 0/5 क्या होना है, 0 ही होना है, 0 + 32 वी विल गेट 32 ओनली, ठीक है। इन दैट वे वी कैन सॉल्व इट। एक और देख लेते हैं सेकंड वाला इसका क्वेश्चन, हम इसका थर्ड वाला देख लेते हैं। चलिए t of -10, t of -10 मतलब सेकंड वाला आप पुट कर लेना 28, ठीक है, t of -10, तो व्हाट विल वी गेट 9 × -10/5 प्लस 32, 5 से कैंसिल कर दो, 5 2 10, 9 × -2 -18 प्लस 32 माइनस किया, देन वी विल गेट 14। क्या मिल जाएगा हम लोग को 14। ओके, सेकंड वाला आप कर लीजिएगा। देन आगे इसका दिया है द वैल्यू ऑफ c व्हेन t of c इक्वल टू 212, मतलब अगला क्या दे दिया फोर्थ वाला इन्होंने, t of c इक्वल टू 212, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ c। अब हमें यहाँ पे वैल्यू ऑफ c निकाल के लाना है। देखिए t of c ऑलरेडी देख गिवन अस, t of c क्या हमारे पास 9c/5 प्लस 32 इक्वल टू 212। दिस प्लस 32 विल गो राइट हैंड साइड, जब प्लस 32 राइट हैंड साइड गया तो यू विल गेट 212 माइनस 32, ठीक है। तो 9c/5 इक्वल टू 2 - 2 0, 21 - 3 18। अब क्या होगा 5 का मल्टीप्लाई आप 180 में कर दीजिए, तो यू विल गेट 9c इक्वल टू 900। व्हाट विल बी गेट 9c इक्वल टू 900, तो c विल बी इक्वल टू 900/9, ठीक है। कैंसिल हुआ, कितना आ गया आपको, c की वैल्यू 100 मिल चुकी है। इन दैट वे यू कैन सॉल्व दिस क्वेश्चन टू, ठीक है।
अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 5, फाइंड द रेंज ऑफ द फॉलोइंग फंक्शन। मतलब ये जो गिवन फंक्शन है इनकी हम लोग को रेंज निकाल के लानी है। निकालते हैं रेंज। लेट मी रब द वर्ड फर्स्ट, देन वील फाइंड द रेंज ऑफ द फंक्शन। देखिए, तो फिफ्थ का फर्स्ट वाला क्वेश्चन है आपका एफ ऑफ एक्स इक्वल टू 2 माइनस 3x। फिफ्थ का फर्स्ट वाला है एफ ऑफ एक्स इक्वल टू 2 माइनस 3x and they have given us x belongs to real number and x is greater than 0. x belongs to real number and x is greater than 0। मतलब देखिए, बात समझिए पहले कि हमें इसकी रेंज निकाल के लानी है। डोमेन दे है वो ऑलरेडी गिवन अस। डोमेन क्या दिया है कि x बिलोंग्स टू रियल नंबर एंड x इज ग्रेटर देन 0, है ना। और जब x ग्रेटर देन 0 इट मींस दैट विल बी ए पॉजिटिव रियल नंबर। क्या होगा वो? केवल एक पॉजिटिव रियल नंबर होगा आपका, ठीक है। तो बात करते हैं हम लोग, जब इन्होंने कहा है कि x इज बिलोंग्स टू r एंड x इज ग्रेटर एंड इक्वल टू 0, तो अगर मैं इसकी डोमेन निकालता हूँ, डोमेन डेफिनेटली क्या होना है? 0 टू इन्फिनिटी, या यू कैन से दैट द पॉजिटिव रियल नंबर। रेंज की बात कर लेते हैं, विल टॉक अबाउट द रेंज। फॉर रेंज, रेंज के लिए हमने क्या किया? फंक्शन को y के इक्वल पुट किया 2 माइनस 3x। ये क्या है आपका? y इन टर्म्स ऑफ x। तो फर्स्टली विल फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ x की वैल्यू निकाल के लाते हैं। तो माइनस 3x विल कम राइट लेफ्ट हैंड साइड, तो इट विल बिकम प्लस 3x एंड y विल गो राइट हैंड साइड, तो 2 माइनस y। अब क्या होगा? दिस 3 विल कम डाउन, तो x विल बी इक्वल टू 2 माइनस y अपॉन 3। अब बात आती है कि आप यहाँ पे y की क्या वैल्यू पुट कर सकते हो? व्हाट वैल्यू यू कैन पुट हियर, कि आपको x की कोई भी वैल्यू मिले। तो आप बोलोगे सर कोई भी रियल नंबर पुट कर लो, हमें x की वैल्यू मिलना ही मिलना है। आप कोई भी रियल नंबर पुट कर लो, चाहे पॉजिटिव है नेगेटिव, यू विल गेट द वैल्यू ऑफ x। तो देयरफॉर वी कैन से दैट y बिलोंग्स टू एनी रियल नंबर। देखिए, सेकंड क्वेश्चन है एफ ऑफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 2, एक्स इज अ रियल नंबर। मतलब x क्या है? एक आपका रियल नंबर है। मतलब डोमेन क्या रहेगी आपकी? व्हाट विल बी द डोमेन ऑफ द फंक्शन? हम लोग देख लेते हैं। वैसे तो उन्होंने दिया है कि x इज अ रियल नंबर, मीन्स डोमेन क्या रहना है? आपकी रियल नंबर ही रहना है। फॉर डोमेन यू विल गेट y इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 2। तो आप x की आप कोई भी रियल वैल्यू पुट कर सकते हो, दैट्स व्हाई दे हैव गिवन अस x इज अ रियल नंबर। मतलब डोमेन तो क्या है? रियल नंबर है। रेंज की अगर हम बात करते हैं, फॉर रेंज, तो देखिए सबसे पहली बात रेंज की अगर आप बात करोगे तो सबसे पहली चीज़ तो आपकी देखिए यहाँ पे x क्या है? आपका स्क्वायर लगा हुआ है। मीन्स आप x की चाहे पॉजिटिव वैल्यू पुट करो या नेगेटिव वैल्यू पुट करो, यू विल गेट y पॉजिटिव ऑलवेज, है ना। y ऑलवेज क्या रहेगा? पॉजिटिव ही रहेगा। तो y विल बी ग्रेटर एंड इक्वल टू 0। ये तो आपका पहला केस बना, ठीक है। देन अब हम क्या करते हैं? y इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 2। अभी हमने बात की थी विल फाइंड द वैल्यू ऑफ x इन टर्म्स ऑफ y। तो क्या मिल जाएगा मुझे? एक्स स्क्वायर विल बी इक्वल टू वाई माइनस 2, ठीक है। यहाँ से आपने स्क्वायर रिमूव किया तो सामने वाली साइड पर आ गया रूट वाई माइनस 2। अब रूट आ गया तो रूट के केस में आपको पता है कि रूट कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकता, दैट्स वाई इट विल बी वाई माइनस 2 विल बी ग्रेटर एंड इक्वल टू 0, माइनस 2 विल गो राइट हैंड साइड, तो वाई विल बी ग्रेटर एंड इक्वल टू 2। वाई की वैल्यू क्या रहेगी? 2 से ग्रेटर और इक्वल रहेगी। तो यहाँ पर आपको मिला कि वाई की वैल्यू 0 से ग्रेटर है और यहाँ पर हमें मिला कि y की वैल्यू 2 से ग्रेटर है। तो दोनों का हम इंटरसेक्शन निकालते हैं फ्रॉम 1 and 2, फ्रॉम 1 and 2। तो 1 and 2 में आपको क्या मिला? y की वैल्यू 0 से ग्रेटर है, y की वैल्यू 2 से ग्रेटर है। तो आप अगर कॉन्साइज करो कि अगर आप मतलब दोनों को कंबाइन हम करने की बात करते हैं तो हमें क्या मिलेगा? y आपका 0 से ग्रेटर होगा, 2 से ग्रेटर होगा। इट मीन्स जब 2 से ग्रेटर है तो 0 से ग्रेटर तो होना ही होना है। तो y का जो भी रेंज होगी दैट विल बी ग्रेटर देन 2। क्या रहेगी? वो ग्रेटर और इक्वल टू 2, मतलब क्लोज इंटरवल में 2 आ गया और कहाँ तक जाएगी? कोई उन्होंने अपर लिमिट नहीं दी, दैट्स व्हाई इट विल गो टिल इन्फिनिटी। तो रेंज क्या आ गई? y बिलोंग्स टू 2, इन्फिनिटी, ठीक है। देन अगले क्वेश्चन की बात करते हैं एफ ऑफ एक्स इज अ रियल नंबर। तो देखिए एफ ऑफ एक्स इज अ रियल नंबर। जब x आपका रियल नंबर है तो आपकी डोमेन तो हो चुकी है रियल नंबर, और जब आप रेंज पुट करोगे तो वो भी डेफिनेटली क्या रहना है? रियल नंबर ही रहना है, ठीक है। तो थर्ड वाला क्वेश्चन यू कैन सॉल्व इजीली, कोई प्रॉब्लम उसमें नहीं है। अगर किसी भी क्वेश्चन में आपको कोई डाउट हो देन यू कैन राइट इन द कमेंट सेक्शन। आई होप ऑल ऑफ यू अंडरस्टैंड अबाउट इट। थैंक यू वेरी मच।